हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम टू जीपीएम एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइंस के एक टॉपिक की, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से। तो कह रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आप में से बहुत लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है क्या, इज जीरो अ रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर है या नहीं है, इसको जानने के लिए पहले हमें रैशनल नंबर्स को जानना होगा। सो व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के इस फॉर्म में लिखे जा सके, और यहां पर p और q एक इंटीजर्स हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के तरह लिखे जा सके, और p और q जो है यानी ये दोनों इंटीजर्स हों, और जो ये q डिनोमिनेटर है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स में वेरी इजी है। एग्जाम्पल्स में आप अपने आप से जैसे इस डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे समझेंगे, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि वी कैन राइट 5 upon 4 like 6 upon 12 and 2 upon 1, फिर 3 upon 1, ऐसा एक्सेट्रा। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी भाई जीरो है, क्या वो रैशनल नंबर है, फिर ये पूछ रहा है। अब आप बताइए कि जीरो को हम क्या रैशनल नंबर कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। जीरो को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, हम इस डिफिनेशन से पहले पता लगाते हैं। तो डिफिनेशन क्या कह रही है, ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की तरह लिखे हों, और वहां पर p और q इंटीजर्स हों और q जीरो ना हो। अब भाई जीरो तो है, जीरो है, अब p की जगह लिखा है या q की जगह लिखा है, ये चीज अभी हमें क्लियर करनी है। अब ये चीज क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे लिखा है 2, 3, 4, 5, ये एक्सेट्रा, आगे इंफिनिटी। अब ये सभी रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, बता दिया, आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं, जैसे 2 लिखा है तो इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हर नंबर के आगे यानी इंटू 1 उसकी पावर 1 और उसके अपान 1 लगा रहता है, यानी 2 upon 1। अब हमें इसको और इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 upon 1 को देखना है। तो 2 upon 1 इक्वल्स टू 2 upon 1। यहाँ पर p ये हो गया और q ये हो गया 1। अब p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। अब ये हमें डिफिनेशन करिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो q है यानी ये जीरो नहीं है, 1 है। सो वी कैन राइट 2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर 2 रैशनल नंबर है तो यानी कि 3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, 4 के भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि सभी नंबर्स, मतलब एटलीस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स अगर लिखे हैं तो वो क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब जीरो, हमें केवल पता लगाना है जीरो का। ये डिफिनेशन कह रही है क्यू हमारा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो p है या q है, अब जीरो के आगे भी इसी की तरह वी कैन राइट 0 into 1, 0 की पावर अपॉन 1।
यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब इतने जगह पर हम लिख सकते हैं, इसी की तरह हमें इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, यानी कि 0/1। अगर हम यहाँ पर 0/1 लिख दिया तो 0 क्या हो गया, p हो गया, और 1 क्या हो गया, q हो गया, यानी 0 इक्वल्स टू p एंड q इक्वल्स टू q, 1 इक्वल्स टू q। अब डेफिनेशन कह रही है p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है p से, चाहे जो। अब p हमारा 0 है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। q 1 है, सही है, रैशनल नंबर्स है, यानी कि 0/1 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर 0/1 हो रहा है तो 0 बेसिकली 0 होगा, यानी वी कैन राइट, फिर हम कह सकते हैं 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसमें हमने जाना कि 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने, 6। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर्स, ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर्स तो ज्ञात करने, लेकिन रैशनल नंबर्स ज्ञात करने हैं। तो 3 और 4 के बीच में फाइंड करने के लिए वेरी इजी सा मेथड है, 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। 1 मिनट, यहां पर आपका सवाल गलत हो सकता है। अब अगर हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किन्हीं दो नंबरों के बीच में, हमें क्या करना है, अगर 6 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है तो हम +1 करके इसको जो 7 से करेंगे। अगर हमें 7 फाइंड करना होता तो 7 + 1 = 8 से करते, 8 का करना होता तो +1 9 से करते। ऐसे मतलब जैसे 8 का तो 9 से, 9 का तो 10 से, 10 का तो 11 से, मतलब एक नंबर बढ़ के, यानी एक स्टेप आगे बढ़ के हम मल्टीप्लाई करते। तो वैसे ही यहाँ पर अगर 6 है तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 × 3 एंड 7 × 4। ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब क्या कह रहा है, यहां पर अब हमें /1/1 ये हम जानते हैं होगा, पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व कर लिया है कि एवरी नंबर के डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यहां पर 7 3 = 21, 7 1 = 7, ठीक है। अब 7 4 = 28, 7 1 = 7। 21 और 21 के बीच में का हम सारा नंबर्स लिख देंगे। बीच में हमें लिखना है 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4, 26/7 और 27/7, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 और 7/21 और 7/28/7। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 3 and 4 था, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में हमें फाइंड करना था, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 × 3 × 7 × 4, यानी 7 3 = 21/7 1 = 7, 7 4 = 28/7 1 = 7। ठीक है, 21 और 28 के बीच में हमें नंबर्स लिखना है, तो 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हमारा आंसर आएगा। और अगर हम इसे काटते हैं तो हमारा ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ना इससे 3 से नीचे जाएगा, ना 4 से ऊपर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या है? 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें फाइंड करने हैं कितने रैशनल नंबर? 5। अब एक बात और यहां पर ध्यान देनी होगी, हम उसी प्रॉपर्टी से इसे भी लगाएंगे, लेकिन अगर यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि जो 5 यहां भी है और 5 यहां भी, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो इस प्रॉपर्टी को करने के लिए आपको पहले इस डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। एलसीएम लेके आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा कि आप अक्सर करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में फ्रैक्शन के, ठीक है। तो या जैसा कि हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम है। तो 5 से हमें करना है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि 5 अगर निकालने 5 रैशनल नंबर्स तो हमें उसका +1 करना होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 7 होता तो 8 से, ऐसे ही आगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो 6 से, 6 इंटू 3/5 एंड 4/5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है। और इधर 6 4 जा 24 बाई 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब 18 और 24 के बीच में इजी है फाइंड करना। 18 फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। फाइंड हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3/5 के और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। हमने तुरंत 5 + 1 यानी 6 से हमने तुरंत मल्टीप्लाई किया, किसको? 3/5 को और 4/5 को। हमको क्या मिला? 18/30, 24/30। हमने तुरंत उनके बीच में नंबर्स फाइंड कर लिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/5 और 4/5 के बीच में ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन नंबर वेदर ट्रू और फॉल्स में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, इसे 4 हम लिख देते हैं क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है। एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब एवरी नेचुरल नंबर इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन कह रहा है होल नंबर। अब इसे हम कह सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to infinity, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है? 0 to infinity, ठीक है। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है। क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? यस, बिकॉज अब 0 के बाद में हमारा 1 आना है। 0 का अगर हम छोड़ दें, यानी कि अगर हम 0 इसमें ना लिखे तो 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ठीक है। अब 1 से ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर इंफिनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर हमारा डॉट 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 कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 एटसेट्रा तक चला जाएगा। अब यानी कि हम इस एग्जाम्पल से, यानी कि अगर हम इसके आगे 0 है लेकिन इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 आ रहा है, यानी कि इसके आगे जा रहा है इंफिनिटी तक है, लेकिन नेचुरल नंबर में भी 1 से शुरू हो रहा है और होल नंबर में भी 1 से शुरू होकर आगे बढ़ रहा है। भले ही पीछे 0 हो तो उस पे हमें नहीं, हमें 1 से मतलब है। यानी कि हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इट इज ट्रू। तो जो हमारा ए नंबर है वो ट्रू हो जाएगा। फिर बी नंबर जो है वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? माइनस से शुरू होते हैं। -4 -3, मतलब इधर भी इंफिनिटी से, -2 -1 और इधर फिर 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट।
ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। फिर होल नंबर क्या है? होल नंबर जो हमारा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, 0 से शुरू होता है। तो अगर ये 0 से नीचे जाएगा तो ये नहीं क्या जा सकता है? होल नंबर नहीं जा सकता। इसीलिए जो हमारा दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर नंबर 3 में जो हमारा आता है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर हमने पढ़ा जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, और आप यही जानकर तुरंत पता लगा सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, होल नंबर सॉरी, जो होल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए जो लास्ट नंबर है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी तरह से हमने आज कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।